अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। उस सेठ ने काम करना बंद कर दिया, कमाना बंद कर दिया, आराम में लग गया। तब लड़कों ने सोचा, अरे ये तो बूढ़ा हो गया, अपने काम का तो रहा नहीं। और जब काम का था, सब पर हुकूमत चलाता था, आदेश देता, अपनी मनचाही करता। अब काम करना तो बंद कर दिया, अपने आप को अनुपयोगी तो बना दिया, हुकूमत वैसे की वैसे चलाता। तब सबको बुरा लगने लग गया। हुकूमत किसी को अच्छी नहीं लगती, किंतु उपयोगिता होती है तब तक हुकूमत मान ली जाती, तब तक आदेश मान लिया जाता है। सोचा जाता है अभी इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जब सोचते हैं कि हमारा काम तो मजे से चलता है, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, और हुकूमत भी करता है। भिखारी और टेंगारी, ये कहावत है राजस्थान की, भिखारी भी और टेंगारी भी, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। तो काम का भी नहीं और इतना अनुशासन, इतना नियंत्रण रखना भी चाहता है। सब लड़के उद्दंड होने शुरू हो गए, चिड़चिड़े होने लग गए, टोकने लग गए, सामने बोलने लग गए। बूढ़े ने कहा, अरे मेरे सामने बोलते हो, कल तक तो चू नहीं करते, आज ऐसा करने लग गए। लड़कों ने कहा, चल चल बहुत देखे। हाँ, और अवज्ञा शुरू हो गई। अवज्ञा होते होते यहां तक पहुंच गई, लड़कों ने सोचा कि बूढ़ा शांति से नहीं रहने देता, अब तो कोई उपाय करना चाहिए। क्या करें, सोच ही रहे थे, सोच रहे। तो एक दिन सबने मिलकर सोचा, ऐसा करो कि बूढ़े को यहां से उठाकर जो गौओं का बाड़ा है, उस बाड़े में ले जाकर वहां रख दे। बस एकांत स्थान, न रोकना न टोकना, किसको रोकेगा टोकेगा, एकांत में बैठा मौज करे, कोई चिंता की बात। बूढ़े को ले जाकर वहां सुला दिया, रख दिया। बहुत कहा पर किसी ने सुना ही नहीं। अब समय पर न खाना मिलता, न पीने को पूरा पानी समय पर मिलता, कोई व्यवस्था नहीं, कोई चिंता नहीं। बड़ी मुसीबत हो गई, बड़ी मुसीबत। अब क्या करे बूढ़ा, किसी को हेला करता है, बुलाता है, कोई सुनता नहीं, बात कुछ बनती नहीं। बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। एक दिन पोता वहां पहुंच गया और उसने देखा, दादा की हालत को देखा, बड़ा दुखी था। मन में प्रेम जागा, करुणा जागी, स्नेह जागा। उसने कहा, दादाजी आपकी यह हालत, अरे भाई देख लो, क्या करूं, जब भूख लगती है तो कोई आता ही नहीं, खिलाता ही नहीं, रोटी नहीं मिलती, यह हालत है। उसने जाकर अपने पिता से कहा, चाचा से कहा कि यह हालत तो अच्छी नहीं है, इसका कुछ होना चाहिए। लड़का बड़ा समझदार था, होना चाहिए। तब उन्होंने मिल मिलाकर और एक उपाय खोजा। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था कर दी, एक घंटी पास में रख दी कि जब भूख लगे तब घंटी बजा देना, रोटी पहुंच जाएगी, पानी पहुंच जाएगा और कोई आदमी पहुंच जाएगा, जरूरत पूरी हो जाएगी। घंटी रख दी, यानी टोकरिया रख दिया। पोता फिर गया दूसरे दिन, जाकर पूछा, दादाजी अब तो व्यवस्था हो गई? कि भाई हो गई। क्या हुआ? ये देखो घंटी, ये टोकरिया, घंटी बजाता हूं, रोटी मिल जाती है। उसने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, भला मेरे दादा ने इतना किया और आज ये अवस्था हो गई। अच्छी बात। थोड़ी देर बैठा, बातचीत की और घंटी को उठाकर ले गया। बूढ़े में और मुसीबत हो गई, घंटी और चली गई, टोकरिया और चला गया। अब क्या करें?
2-4 दिन बीते और कोई लड़का किसी काम से आया, आकर पूछा कि कैसे रोटी तो पहुंच जाती है समय पर, कि कहां पहुंचती है, तो घंटी क्यों नहीं बजा देते? अरे घंटी भी है कहां, वह भी ले गया। कौन ले गया? कि तुम्हारा लड़का ही ले गया। घंटी भी नहीं रहने दी, और कुछ तो नहीं, न सोना न चांदी न पैसे, घंटी को भी नहीं छोड़ा। आया, लड़के से कहा तू घंटी लाया? कहां लाया हूं। क्यों लाया? जरूरत पूरी होती थी तेरे दादा की, मुसीबत हो गई। कि नहीं लाया हूं। तो दे दो, वापस कर दो, वहां रखा होगा। नहीं, वापस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? कि मुझे जरूरत है। तुझे क्या जरूरत है घंटी की? कि जरूरत है, एक दिन आपको भी बूढ़ा बनना है, तो मुझे घंटी चाहिए। फिर वे एक दिन घंटी तो चाहिए, और आपके लिए भी जरूरत है। फिर कहां से खोजूंगा? अभी सुरक्षित रख देता हूं पेटी में जाप्ते के साथ। जब आप बूढ़े बनेंगे तो आपको भी वही घंटी दूंगा। बाप ने सोचा कि ये लड़का तो बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी घंटी पकड़ा दे। हाँ, तो बात ठीक है कि आदमी जब अनुपयोगी बन जाता है तो घंटी पकड़ा दी जाती है, टोकरिया हाथ में आ जाता है। बहुत प्रसिद्ध है टोकरिया की कहानी। ये कहानी कोरी कहानी नहीं है, बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। मैंने सुना है कि लंदन में, इंग्लैंड में बूढ़े आदमी सुखी नहीं, बहुत दुखी। और ये केवल लंदन की ही बात नहीं, इंग्लैंड की ही बात नहीं, शायद सारी दुनिया में होने वाली बात है। इसलिए आज का युवक इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने बूढ़े मां बाप को संभालने के लिए फुर्सत भी नहीं है, समय नहीं है। इतनी व्यस्तता बढ़ गई, कहां समय जो बूढ़ों के पास जाकर बैठे, बूढ़ों से बातचीत करे, उनके मन को बहलाए, उन्हें सांत्वना दे, उनको प्रीति को निभाए। किसी के पास समय नहीं है। लड़का कहीं रहता है, बूढ़ी मां दादी कहीं रहती है। संभालने का भी समय नहीं है, बोलने का भी समय नहीं है। दुखी क्यों है? पूरी बात पढ़ी तो पता चला कि कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। वहां की सरकार बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करती है। अच्छा खाने को, दवाई की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, व्यवस्था में कोई कमी नहीं। किंतु आदमी को सब व्यवस्थाओं से परे एक बात चाहिए, जिसकी पूर्ति के बिना सारी व्यवस्थाएं निकम्मी बन जाती है। वह होता है स्नेह, वह होता है प्रेम और वात्सल्य। जब स्नेह, प्रेम और वात्सल्य नहीं मिलता, हजार व्यवस्थाएं भयंकर बन जाती है और दुखदायी बन जाती है। उन्हें कोई वात्सल्य नहीं मिलता। बूढ़ा आदमी चाहता है कि लड़का, लड़की, लड़के की बहू, जो भी छोटे हैं, वे पास में आकर बैठे, मीठी बातें करें। और बूढ़े आदमी का स्वभाव हो जाता है कि पुरानी बातों को याद करना। बूढ़े को जितना रस पुरानी स्मृतियों में होता है, उतना रस शायद किसी में नहीं होता। कोई सुनने वाला तो चाहिए। कौन सुने उसके पास आकर? कौन निकम्मा है जो बैठा रहे सारी बातें सुने? कौन उसके मन को बहलाए? जब कोई बात सुनने वाला नहीं होता, इतनी घुटन पैदा हो जाती है, उमस जाता है। जैसे कोई इतनी हवा भर दी गई, थैली, रबर की थैली, हवा इतनी भर दी गई कि अब फटने की तैयारी होने लगती है। ठीक वही बात हो रही है कि उन्हें जो स्नेह चाहिए, जो प्रेम चाहिए, वह नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादा दुखी है। सचमुच ये बुढ़ापे की बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए बुढ़ापा बड़ा दुख होता है। कहा गया है कि बुढ़ापा एक दुख है। इधर तो शक्तियां क्षीण हो जाती है, शरीर की शक्ति कम होती है, इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है। कम सुनना, कम देखना,
बोलने की शक्ति कम हो जाती है और नियंत्रण की शक्ति भी कम हो जाती है, चिंतन की शक्ति भी कम हो जाती है, मस्तिष्क भी पूरा काम नहीं करता। इस स्थिति में आदमी अवस्था बन जाता है। संस्कृत साहित्य में बूढ़ापे का बहुत बड़ा चित्रण किया गया है। अंगम गलितम, शरीर तो गल गया, पलितम मुंडम, सिर सफेद हो गया, दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह दांत बिना का हो गया। एक दूसरे कवि ने कहा है कि पुनरपि बाल्यम कृतम जरया, बूढ़ापे ने फिर बच्चा बना दिया बूढ़े को। बच्चे के भी मुंह में दांत नहीं होता और बूढ़े के मुंह में भी दांत नहीं होता, फिर बच्चा बन गया। और क्या हुआ? बच्चा भी चलता है तो लड़खड़ाता चलता है, और बूढ़ा चलता है तो वह भी लड़खड़ाता चलता है। पुनरपि बाल्यम कृतम जरया, फिर से बच्चा बना दिया। दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बेचारा दो पैरों के सहारे चल नहीं सकता, एक तीसरा पैर और चाहिए, लाठी और चाहिए सहारा लेने के लिए। यह सारी स्थिति है। इस स्थिति में बूढ़ापा सचमुच दुख बन जाता है। जन्म दुख है, बूढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मौत दुख है। यह एक दुखवाद, भारतीय दर्शन का दुखवाद। भारतीय दर्शन में दो धाराएं रही है, एक दुखवादी धारा और एक सुखवादी धारा। कुछ दार्शनिकों ने संसार में सुख ही सुख देखा, तो कुछ दार्शनिकों ने संसार में दुख ही दुख देखा, किंतु एकांगी बात दोनों सही नहीं है। हमारे संसार में कोरा सुख भी नहीं है और कोरा दुख भी नहीं है। दुख और सुख का एक जोड़ा है। जितने पदार्थ वे सब जोड़े होते हैं, अकेला कोई पदार्थ नहीं होता, सब द्वंद होता है, युगल होता है। सुख और दुख का जोड़ा है। बूढ़ापा दुख है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या इसलिए मैं चर्चा करूं कि बूढ़े आदमियों को और दुखी बना दूं चर्चा कर, कि पहले ही तो बूढ़ापा दुख है और ऐसी चर्चा करूं कि और दुखी बन जाए? इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बुढ़ापे के साथ मैत्री स्थापित करें, बुढ़ापे को भी सुखमय बनाया जा सकता है। यदि हम बुढ़ापे के साथ यह शत्रुता का भाव रखेंगे, बुढ़ापे से घबराएंगे, निराशावादी दृष्टिकोण होगा, यह निषेधात्मक दृष्टिकोण होगा, तो बुढ़ापा सचमुच दुखमय बन जाएगा। किंतु यदि हमारा दृष्टिकोण आशावादी है, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो बुढ़ापे को भी सुखमय बनाया जा सकता है और बुढ़ापा बड़ा आनंददायी बन सकता है।